इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। नगरपालिका बासी क्षेत्र में सुरक्षा एवं प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा मामला प्रकाश में आया है। सिद्धार्थनगर जिले के बासी नगर क्षेत्र से सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। सरकारी निर्माण परिसर में बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे अज्ञात लोगों को लेकर स्थानीय नागरिकों ने गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। मामला सिर्फ नियम कायदे के उल्लंघन का नहीं बल्कि सुरक्षा में सेंध और एक विवादित कार्यप्रणाली वाली फर्म की भूमिका से भी जुड़ा है। बासी नगर पालिका परिसर में रह रहे कुछ संदिग्ध लोगों को लेकर स्थानीय सजग नागरिकों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बिना किसी गहन पुलिस वेरिफिकेशन के ठहरे ये लोग अवैध रूप से रह रहे बाहरी नागरिक हो सकते हैं। जब इस पूरे मामले पर बासी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि ये लोग चमन कंस्ट्रक्शन के जरिए नालों की सफाई के लिए लाए गए अस्थायी मजदूर हैं, जिन्हें अध्यक्ष के निर्देश पर वहां ठहराया गया है। ईओ के इस बयान के बाद कई गंभीर सवाल खड़ा हो रहे हैं। पहला, क्या बिना आधिकारिक पुलिस वेरिफिकेशन के बाहरी लोगों को सरकारी संपत्ति में ठहराया जा सकता है? दूसरा, नाले की सफाई जैसे जोखिम भरे काम में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इन लोगों को उतारना किस नियम के तहत सही है? इतना ही नहीं, सफाई का ठेका लेने वाली फर्म चमन एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में रहा। सूत्रों की माने तो पूर्व में भी इस फर्म पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। ऐसे में बिना सत्यापन के बाहरी और संदिग्ध लोगों को सरकारी आश्रय देना प्रशासनिक लापरवाही है या किसी बड़े मामले को अनदेखा करने की कोशिश। सरकारी नियम साफ कहते हैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को काम पर रखने या ठहरने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। बासी नगर के खासकर जो नगर पालिका के निर्माण है उसमें कई अवांछित लोगों को शरण दिया गया। उनसे जानकारी करने के बाद वो बताते हैं नगर पालिका के लोगों द्वारा उनको वहाँ बसाया गया। इस पर आप नहीं, इस तरह का नहीं बसाया नहीं गया है, क्योंकि संज्ञान में आया है कि नहीं वो नाला सफाई का टेंडर हुआ है, उसमें वो लोग लाए थे रहने के लिए वहाँ पे कुछ समय के लिए एलाऊ अध्यक्ष महोदय किए थे। लेकिन सर उनका कोई स्पष्ट पहचान नहीं है। जानकारी के मुताबिक नगरवासी ये अंदेशा लगा रहे कि शायद वो अवैध घुसपैठिए हैं जो रोहिंग्या मुसलमान के रूप में उनकी इसको सत्यापन करके संज्ञान में आया है, इसको सत्यापन करा के जो भी विधिक कार्रवाई होगा किया जाएगा संबंधित फर्म के खिलाफ, यदि अगर सत्य पाई जाती है। इसके माध्यम से उनको लाया गया क्योंकि नाले सफाई का टेंडर हुआ था और जिस फर्म को दिया गया था टेंडर, उस फर्म के द्वारा ही लेबर का अपना वो किया गया है। लेबर थे तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वहाँ पे रहने के लिए चमन कंस्ट्रक्शन। बासी में नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मी बताकर इलीगल तौर पर सस्पेक्टेड लोगों को काम पर लगाया गया है, जिसके लिए आपको शिकायत दी है। ये इस प्रकरण में एक रिटन कंप्लेंट हम लोगों को मिला है और इसमें हम लोगों ने एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक जांच गठित किया है। 3 दिन में हम लोग रिपोर्ट मिलेगा और उसके उपरांत नियमानुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, जानकारी के मुताबिक जो ईओ साहब ने बताया, जानकारी दिया कि एक चमन कंस्ट्रक्शन करते हैं, चमन हाजी जी बासी के रहने वाले, वही ये बार बार इन लेबरों को मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी पूर्व में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी रही जो एडमिसेबल है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं उनके रिलेशन हो सकते हैं। इस पर थोड़ा सा गहन जांच जरूरी है। जी, इस प्रकरण में हम लोग जैसे आपको कहा कि जांच हमने गठित किया है, इसमें जरूरत पड़े तो हम लोग पुलिस की भी सहायता लेंगे और रिपोर्ट आने पे आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा।